है, उसको तो दूसरे की बात सुननी नहीं है ना। मौलाना तो तकरीर जब डाइस पे करता है तो ऑडियंस के यहाँ से कोई सवाल थोड़ी ना आता है उसमें। लेकिन एक इंजीनियर जब 4 लोगों के बीच बैठता है, एक डॉक्टर जब 4 लोगों के बीच बैठता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का सामना करना होता है और उसको वो सारी प्रिपरेशन करके कन्विंसिंग मोड पे आंसर माशरे में क्या है कि अभी जो शुरू से लेकर आज तक ट्रेडिशनल पे ही हमारे जो भी मौलाना या मौलवी है वो एक ट्रेडिशनल लेके चले आ रहे हैं, एक ही टॉपिक को लेके आज तक चले आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मुआशरा दूसरे कम्युनिटी से कटता जा रहा है और हम एक अलग थलग होते जा रहा है। तो हम लोगों ने इसलिए मुश्ताक साहब का भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जश्न ईद-उल मिलाद-उन-नबी के मौके पर इसलिए इन्होंने चूज किया। काफी हमसे इम्प्रेस थे। वो कह रहे थे कि हमने तो सुना था कि मुसलमान दूसरे तरह के जिहादी होते हैं, तो टेररिस्ट होते हैं, तो बहुत सारे झगड़ा लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, फहाशी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, लेकिन हम तो आपको देखते हैं कि हमसे भी बेहतर आप हैं। हमारे यहाँ तो कुछ बातें हो भी जाती हैं तो आपके यहाँ तो बिल्कुल सुकून रहता है। बुरिया कोठी के शेखपुरा में हूँ और यहाँ एक ख़ास प्रोग्राम को लेकर के मैं आया हुआ था। हालांकि प्रोग्राम क्या था, प्रोग्राम चूँकि ईद मिलादुन्नबी हमारे जो प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश को लेकर के बहुत बड़े प्रोग्राम हो रहे थे, बहुत जगह प्रोग्राम भी हुए हैं और ये एक ग्लोबल फेस्टिवल होता है जिसको पूरी दुनिया में मनाया जाता है। इसी सिलसिले से देखा जाए तो लगभग कई जगह प्रोग्राम हुए, लेकिन शेखपुरा में आया हुआ था और कल रात में यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा था और उस प्रोग्राम को जब मैं उसमें पार्टिसिपेंट किया तो मुझे लगा कि एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत शानदार और बिल्कुल एक जो हम लोग का सिस्टम होता है उससे हट करके इस प्रोग्राम को करने की कोशिश किया गया था, ईद मिलादुन्नबी कॉन्फ्रेंस। लेकिन उसमें खासियत क्या चीज़ थी और उसको हम और मिलादों से अलग क्यों कह रहे हैं, इन सारी चीज़ों को समझने के लिए आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मुश्ताक साहब चूँकि अभी मैरून कलर के जो कुर्ते में बैठे हुए हैं, इन्होंने ही कल का वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और इनके बगल में बैठे हुए हैं कुतुबुद्दीन साहब, जो कि ये रिटायर्ड जो है कि मुलाजिम हैं आपको रेलवे डिपार्टमेंट से और ये इंजीनियर रह चुके हैं और शबीर आलम साहब भी हैं, ये भी रिटायर्ड ही हैं। तो बिल्कुल ये मेरे साथ जो भी मेहमान जुड़े हुए हैं, एक तो आपने इनके इंट्रोड्यूस से समझ में आ गया होगा कि ये लोग पढ़े लिखे हैं और काफ़ी अपनी सोसाइटी के लिए एक अलग आइकॉन भी है ये लोग। तो अब मैं कल की जो प्रोग्राम हुई थी खास करके ईद मिलादुन्नबी को लेकर के और जो मिलाद का जो प्रोग्राम किया गया था वो और मिलादों से अलग क्या है, मैं अभी मुश्ताक साहब से इस बात को समझना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए मुश्ताक साहब। शुक्रिया यस24 और कवर अप करने के लिए। बिल्कुल, कल जो आपने प्रोग्राम किया, हम लोग अक्सर देखते हैं कि ज़्यादातर मौलाना और बड़े बड़े आलिमों को बुला करके ही कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम्स किए जाते हैं, लेकिन कल मैंने देखा कि आप उस प्रोग्राम में जैसे कि इंजीनियर साहब हो गए हैं, एक डॉक्टर्स थे, एक टीचर्स थे, आपने एक मतलब जर्नलिस्ट को भी बुलाया था, तो ये क्या मैसेज दे रहा है, ज़रा इसके बारे में हम समझना चाहते हैं। इस्लाम में प्रीचिंग के लिए कोई ऐसा ख़ास तबके को, मौलाना को या किसी ख़ास प्रीस्ट के लिए ही इस्लाम नहीं आया है। इस्लाम कैन बी प्रैक्टिस बाय एनीवन। उसकी जो तालीमात है, अभी चूँकि मैंने ये सारे सेक्टर्स के लोगों को कल इसलिए इनवाइट किया था और सब ने डाइस पे अपने अपने एक्सपीरियंस और थॉट शेयर किए, उसका रीज़न ये था कि इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंस है और अलग अलग टाइप के लोगों से मिलने का और उनको समझने का और अपनी बातों को कन्विंस करने का, उनको सही मानों में, ट्रू स्पिरिट में, जो उनको फिजिबल लगे, डाइजेस्टेबल लगे, वो कला जो है इन सारे लोगों को आती है। जो एक टिपिकल आलिम दीन है उसको तो दूसरे की बात सुननी नहीं है ना। मौलाना तो तकरीर जब डाइस पे करता है तो ऑडियंस के यहाँ से कोई सवाल थोड़ी ना आता है उसमें। लेकिन एक इंजीनियर जब 4 लोगों के बीच बैठता है, एक डॉक्टर जब 4 लोगों के बीच बैठता है, तो उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का सामना करना होता है और उसको वो सारी प्रिपरेशन करके कन्विंसिंग मोड पे आंसर करना और जो रियलिटी हो
कोई किस्से कहानी पे कोई बिलीव नहीं प्रैक्टिकल करता जो है। प्रैक्टिकल लाइफ जी, में जो जी, वो बिल्कुल। झेले हुए हैं, समझते हैं उस चीज बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने उसको क्या मतलब सिर्फ ईद मिलादुन नबी के मौके पे ही इसको क्यों आपने मतलब प्रोग्राम किया? इससे पहले भी कर सकते थे आप। नहीं, तो नहीं। प्रॉफिट से जोड़ करके इसको क्या साबित करना नहीं, चाहते थे? प्रॉफिट आते ही इसीलिए है ना दुनिया में। हम्म, ये बेटरमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी के लिए जो 1,24,000 पैगंबर आए, जो डिफरेंट कास्ट, क्रीड और अलग अलग टेरिटरी में, प्रोविंसेस में, वो इसी के लिए अल्लाह ने भेजा है कि ताकि उनके यहाँ जो प्रॉब्लम उसको एरिडिकेट करें। हम्म, तभी तो ये होगा ना, जब तालीमात अपनी स्प्रेड नहीं करेंगे। और ये दिन इसलिए चुना गया कि प्रॉफिट मोहम्मद का मेन मिशन ही वही था बेशक। कि भाई हम सही चीज़ों को ट्रू सेंस में लोगों तक फैलाएं। और जब उनके बीच हमने हम मौलाना साहब और हमारे जो ऑलरेडी इस्लाम लाए हुए लोग हैं, उनके बीच ही हम तकरीर करते रहेंगे, उन्हीं को बताते रहेंगे, तो फिर बात आगे कैसे एक बढ़ेगी? परंपरा बना दी बस गई है। ये तो एक भाई हमने जो सुना है, देखिए मुंह एक होता है, कान दो होता है, तो कैचिंग एंटीना दो है और हमारा स्पीकर एक है। हम बोलते ज्यादा है, सुनते कम है। तो जब सबकी सुनेंगे तब ना, सिर्फ अपनी ही सुनी सुनाई बातों को सुनाते रहेंगे उससे मतलब नहीं है। तो हमको तो सारे फील्ड के लोगों को लेके, उनके एक्सपीरियंस को लेके, और ये जो तालीमात है, जो ट्रू एजुकेशन है अपलिफ्टमेंट के लिए, अंडर प्रिविलेज के लिए, ये सबको जब हम नहीं लाएंगे तो इस्लाम आया है उसी के लिए। तो ये जो आपने कल मिलाद का प्रोग्राम कराया, क्या इससे पहले भी आपने किया है या फर्स्ट टाइम आपने किया इसको? नहीं, ये इस तरह का फर्स्ट टाइम है, लेकिन हमने हमेशा कोई भी प्लेटफॉर्म पे, चूंकि मैं एक पॉलिटिकल आदमी भी हूँ, तो हर प्लेटफॉर्म पे मैं ट्रू सेंस में रिलीजन को ऐसे ही देखता हूँ कि भाई ये बेटरमेंट के लिए है, ये किसी खास मकसद या सिर्फ एक रिचुअल और प्रैक्टिसिंग के लिए नहीं है। चलिए हम आपसे फिर बात करेंगे, हम अभी इंजीनियर सबसे भी बात करेंगे, क्योंकि कल ये भी उसमें पार्टिसिपेंट किए, और तो हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि आपने मतलब क्या कभी आपको ऐसा लगा कि कोई चीज़ें मतलब कोई बाधा पड़ रही है? बहुत शुक्रिया सर आपको जुड़ने के लिए। थैंक्स कि आपने हमें मौका दिया है कुछ कहने का इस ईद मिलादुन नबी के जलसे के सिलसिले से। जी सर, एक्चुअली कल आपने जो स्पीच दिया, ख़ास करके एक मिलादुन नबी के मौके पे, जो उस पर बहुत सारे आलिम दीन भी बैठे हुए थे, और मेरे जितने भी दर्शक, जितने भी ऑडियंस थे उसमें, मतलब उन लोगों को लग रहा था कि हम मिलाद शरीफ सुन रहे हैं, क्योंकि आज तक एक परंपरा रही है कि मिलाद शरीफ में सिर्फ आलिम दीन रहते हैं, मौलाना मौलवी रहते हैं। लेकिन कल के इस प्रोग्राम में मैंने देखा कि डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वो लोग मतलब उसको संबोधित कर रहे थे। आपका अपना एक क्या खास करके मतलब एक्सपीरियंस क्या रहा इस्लाम को लेकर के और अपने जॉब को लेकर के? जैसा कि आप जानते हैं, मैं रेलवे में एक इंजीनियर गजेटेड रैंक पे मैं था, और वहाँ पे रह के बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस हुआ था, और उसी से सिलसिले से हम लोगों ने उसको रिसर्च किया, एनालिसिस किया, तो हम लोगों ने देखा कि ये जो मौलाना है अपने यहाँ, वो एक सिस्टम में रहते हैं, लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके ज़रिए क्रिएट हो गई हैं। जैसे शिया है, सुन्नी है, और फिर सुन्नी के अंदर बहुत सारे सेक्ट हो गए हैं, जैसे देवबंदी है, वहाबी है, और बरेलवी है। और ये उनको फेस नहीं करना होता है ज़्यादा। जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमसे ये सवालात किए जाते हैं कि आप किस सेक्ट से हैं, आप कौन से मुसलमान हैं। तो इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और इन लोगों की इन गलतियों का जवाब हमें देना पड़ता है जाके हर सोसाइटी में, क्योंकि हम हर तबके से जुड़े हुए हैं, हर जगह जाते हैं, हर तरह के सोसाइटी के लोग मिलते हैं, चाहे वो रिलीजन के लोग मिलते हैं, कास्ट के लोग मिलते हैं, और इस तरह के डिफरेंट सवाल हर गुस्से से आते हैं, और उन्हें जवाब देना होता है, उनको सेटिस्फाई करना होता है। तो इस सिलसिले से, जैसा मैंने कल ईद मिलादुन नबी के मौके पर मैंने कहा था कि ये सारी चीज़ों को हटा के हम इस मुद्दे पे आए, इस बात पे आए कि हम मुसलमान हैं, और वो मुसलमान हैं जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इस्लाम का पैगाम हम तक पहुंचाया था, जिस इखलाक से पहुंचाया था, जिस किताब के ज़रिए पहुंचाया था, अल्लाह की किताब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एज ए मैसेंजर हम तक वो लेके आए, तो वो उसमें कहीं ये
शिया सुन्नी और बहुत सारे तबके की बात नहीं है। वहाँ उस किताब को अगर बामीनिंग पढ़ी जाए एकदम बिल्कुल, उसका तर्जुमा अच्छे से पढ़ा जाए, 2-3 बार लोग पढ़ें और देखें क्या कहीं ये सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मौलाना लोग आगे चल के ये सब अलग कर चुके हैं। एक चीज़ मैंने आपकी कल स्पीच में सुना, देखा मैंने कि आपने कहा कि वो चीज़ें हमको बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे अखलाक में ही इतना कुछ दे दिया गया है। आज सरकार कई तरह के कानून बना रही है, लेकिन हम आज अपने जो हमारा किरदार है, जो इस्लामिक किरदार है, जो हमारे नबी का सुन्नत है, हम उससे अलग चल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कई तरह के परेशानियों को सामना करना पड़ रहा है। आपने उसमें एक पॉइंट को नोटिस किया होगा शायद। मैं चाहता हूँ मेरे दर्शकों को भी, मेरे ऑडियंस को भी इस बात को बताएं। मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें एक मैसेज बहुत क्लियर है, आप भी जानते होंगे सोसाइटी के अंदर कि जब मैं वहाँ पे अपने जॉब पे था तो मैंने बिल्कुल हुजूर के बताए हुए रास्ते को, इखलाक को पूरी तरह से अपनाया हुआ था। और मैं ये एक प्रैक्टिकल करना चाहता था कि देखें बाकी जो हमारे साथी जो दूसरे लोग हैं, दूसरे रिलीजन से हैं, दूसरे कास्ट से हैं, तो वो लोग क्या मतलब इसका इम्पैक्ट हमारे साथ फीडबैक क्या दे रहा है क्या हमारे पूरे जॉब में। तो मैंने बिल्कुल देखा कि वो लोग काफ़ी हमसे इम्प्रेस थे। वो कह रहे थे कि हमने तो सुना था कि मुसलमान दूसरे तरह के जिहादी होते हैं, तो टेररिस्ट होते हैं, तो बहुत सारे झगड़ा लड़ाई करने वाले लोग होते हैं, फहाशी बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गलत देखते हैं, लेकिन हम तो आपको देखते हैं कि हमसे भी बेहतर आप हैं। हमारे यहाँ तो कुछ बातें हो भी जाती हैं तो आपके यहाँ तो बिल्कुल सुकून, बिल्कुल पीस रहता है। फिर हमने बताया कि अरे हम तो पीस, हमारे पैगंबर पीस के मैसेंजर थे, हम उनके उम्मत हैं, तो हम गलत कैसे बोल सकते हैं? हम किसी से जो भी बोलेंगे वो बिल्कुल उस दायरे के अंदर जो हमें बताया गया है, सिखाया गया है। और इससे वो लोग काफ़ी मुतासिर हुए और उन्होंने माना कि नहीं, वाकई जो अगर आप इस्लाम को, जिस इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, वो हमसे बहुत सुपीरियर है, हमारे इखलाक से बहुत सुपीरियर। बिल्कुल। तो जिस तरीके से इन्होंने अपने ख़ास करके जो इनका एक्सपीरियंस रहा और जो 2-4 हुए अपनी ज़िंदगी में, जहाँ इनको अपने ख़ास करके धर्म को लेकर के इम्तहान भी देना पड़ा, तो इनको तो रिज़ल्ट अच्छा मिला। मेरे साथ बहुत शुक्रिया आपको जुड़ने के लिए। शुक्रिया कैसर साहब, बिल्कुल। थैंक्स फॉर यस 24 न्यूज़। बेसिकली जो हमारे जो मुआशरा है, आज का जो मुआशरा है, इस मुआशरे में क्या है कि अभी जो शुरू से लेकर आज तक ट्रेडिशनल पे ही हमारे जो भी मौलाना या मौलवी हैं वो एक ट्रेडिशनल लेके चले आ रहे हैं, एक ही टॉपिक को लेके आज तक चले आ रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारा मुआशरा दूसरे कम्युनिटी से कटता जा रहा है और हम एक अलग थलग होते जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसलिए मुश्ताक साहब का भी मैं थैंक्स करना चाहता हूँ कि जश्न ईद-उल मिलाद-उन-नबी के मौके को इसलिए इन्होंने चूज, एक ऐसा मौका है, ये पाक दिन है जिस दिन हम प्रॉफिट मोहम्मद साहब के सीरत को और मॉडर्न एजुकेशन और आज के जो हालात हैं हमारे साथ जो हम फेस कर रहे हैं, इन तीनों को कंबाइन करके उसके इसमें लेकर और जो जितनी बुराइयां हैं हमारे अंदर, जो मिसकंसेप्शन है, उसको एरेडिकेट किया जाए। और इसमें आप लोग का भी बहुत बड़ा किरदार है और हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग इसको और भी आगे बिल्कुल बढ़ाएं। तो अक्सर जो हमने देखा है कि जैसे मदारिस है हमारे, तो वहाँ बस वही पढ़ाई होती है कि भाई दुनिया में तो कुछ नहीं है, बस दीन के लिए करो, ये तो सिर्फ आए हैं हम सिर्फ और चले जाएंगे। तो भाई जो जिस पीरियड के लिए हम आए हुए हैं उसी पीरियड को करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट मोहम्मद साहब को भेजा गया था दुनिया में कि आप जाएं और बताएं कि हमें किस चीज़ के लिए यहाँ भेजा गया है। हम जो एक एक काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए प्रेयर। बिल्कुल बिल्कुल। और इस चीज़ को अब ये क्या कर रहे हैं कि
इसको अलग कर रहे हैं दूसरी कम्युनिटी से, दूसरी कम्युनिटी अलग होती जा रही है। अच्छा, एक मिनट पहले यहाँ एक सवाल होगा कि आप लोग जब जॉब पीरियड में रहे हैं, मुश्ताक साहब भी, चूँकि वो तो थोड़ा सा पॉलिटिक्स से भी जुड़े हुए हैं और अपना एक बिजनेस भी है उनका, कभी आपको ये लगा कि हम जो इंजीनियर हैं तो हमारे इस्लामिक जो तहजीब है या स्टडीज़ है या उसका जो प्रैक्टिस हम लोग जो करते हैं उसमें कभी आपका ये इंजीनियर होना या आपका पढ़ा लिखा होना कभी कोई बाधा पड़ा है क्या? दीन की तरफ जाइए तो, चूंकि आप दीन और दुनिया दोनों तालीम आप लोगों ने हासिल किया है, तो कभी आपको लगा कि हमने जो दुनिया की जो मतलब इंजीनियर हम बन गए हैं, हमको मौलवी बनना चाहिए, कभी आपको ऐसा लगा क्या? या हम जो इंजीनियर बन के ही अपने दीन को अच्छी तरीके से फॉलो कर लें? मौलवी बनना चाहिए, मौलवी बनना कोई बुरी चीज नहीं है, मौलवी बनना चाहिए, लेकिन मौलवी बन के आप इंजीनियर बनिए, गुड, डॉक्टर बनिए। हाँ, ये हमारे यहाँ पर्दे वाली बात है, तो हमारे भी लेडीज अगर एजुकेट रहेंगी, गुड, हाँ, डॉक्टर होंगी, तो वो ये वाली प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करेंगे। तो हमारी गुजारिश है, जो आजकल के जो उलमाए दीन है या जो भी मौलाना या जो भी मौलवी है, उनसे कि मदरसे में दीन के साथ साथ दुनियावी तालीम को तरजीह दे। बिल्कुल। तभी हम जाके आजकल के दौर में इस कंपटीशन को हम कंप्लीट कर पाएंगे और हम और सारे जो हमारे जो भी भाई हैं उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं। बिल्कुल, मैंने आपका भी स्पीच सुना, आपने उसमें एक बहुत ही शानदार चीज़ कोट किया था और अक्सर हम लोग इसको भूल जाते हैं। आज एक पॉलिटिकली ये कहा जाता है कि मुस्लिम पंचर छाप होते हैं, ये पंचर छापने वाले होते हैं, मतलब बनाने वाले होते हैं, पढ़ाई से इनका कोई मतलब वास्ता नहीं है। चूँकि आप सब इंटेलेक्चुअल हैं, क्या लगता है कि ये सच में ये हकीकत यही है या वो हकीकत है जिसमें जिसकी शुरुआत ही जो है कि इक़रा से होती है, यानी कि पढ़ाई से होती है? इसके बारे में ज़रा आप डिफ़ाइन करके बताएं। देखिए, बहुत ज़्यादा आदम के वक्त से इस्लाम कोई 1400 साल पहले नहीं आया और मुसलमान 1400 साल पहले नहीं आया। आदम के वक्त से ही ये धर्म है, धर्म एक ही है, धर्म दो हो ही नहीं सकता। तो एक ही मजहब है, एक ही अकीदा से ये चले आ रहे हैं। रहा सवाल जदीद साइंस का जो आप पूछना चाह रहे हैं, तो अगर 300 साल पहले की आप हिस्ट्री देखेंगे कि तिबरानी हो, रियाजी हो या यूनानी हो या उसके बाद से आपके खलील जिब्रान हो या आपके जो है उमर खयाम हो, ये कौन लोग थे? मैथमेटिक्स से लेके अलजबरा से लेके और उसके बाद से जो है स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन और रिसर्चेस करके जो एनालिटिकल वे में टेबल किया, ये सारे मुस्लिम थे। ये हॉकिंग, स्टेफिन, न्यूटन, ये सब तो 300-400 साल वाले हैं। आप हिस्ट्री उठा के बेशक, हाँ, बिल्कुल। ये सारी चीज़ें किसने बनाई? आप बेबीलोनियन से लेके मेसोपोटामिया से लेके जितनी सभ्यताएं जो पहले गई, ये कौन लोग थे? आज ईसाई आज इतना आगे हैं, तो इब्राहिम कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे पैगंबर थे। बेशक, हाँ। तो आप रूट पे जाइए ना, ये सारी रूट कहाँ से आ रही हैं? हम सिर्फ 200 साल में हाईजेक करके कि भाई 70 साल में कुछ नहीं हुआ, सब अभी हुआ, वैसा नहीं चलेगा ना। देश देख रहा है कि एक दिन का कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें सबका है। हाँ, ब्रांडिंग करके कोई एक आध तबका जो है उसका आज श्रेय लेके बैठा है, वो अलग बात है। हमारी ब्रांडिंग में हम कहीं ना कहीं फेल रहे हैं। हम लोग बिल्कुल दीन से जुड़े हुए हैं और दीनी एतबार से आप सोचिए कि एक आलिम अगर डॉक्टर बनता है, एक आलिम इंजीनियर बनता है, एक आलिम आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है, तो सोचिए कि उस शोबे में क्या तब्दीली आ सकता है। बिल्कुल, बस हम इसके पैरोकार हैं। मैं ये चाहता हूँ कि आलिम बने और साथ में ये सारे खिदमत अंजाम दें। तो प्रेजेंटेशन होना चाहिए। बिल्कुल, तो एक बहुत ही शानदार मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छा लगेगा प्रोग्राम आपको, और जिस तरीके से मुश्ताक साहब ने इसकी शुरुआत की है, चूँकि आप जब भी किसी ऐसे दीनी इदारों में जाते हैं या दीनी कोई ऐसा प्रोग्राम अपने यहाँ करते हैं, तो उसमें कोशिश कीजिए कि वैसे लोगों को ज़रूर बुलाइए जो हमारे समाज के आइकॉन बने हुए हैं, जिनके से हमारे बच्चे जो है कि कुछ सबक ले सकें। तो एक अच्छी शुरुआत इसको मानी जाएगी। और आज इस प्रोग्राम को करने का जो मेरा मकसद रहा वो ख़ास यही रहा कि जिस तरीके से कल एक बहुत शानदार प्रोग्राम इन्होंने किया नबी के आमद में, और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसको उन्होंने दुनिया के सामने रखने की कोशिश किया, इसको आगे बढ़ाया जाए। और जो सच में इस्लाम का जो मेन उसका
काम है, जो उसका वर्क है, उसको हम लोग ज़मीन पर उतारें, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। चलिए आगे की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।